सभी दोस्तों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज सीखेंगे चैप्टर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कहने का मतलब है किसी प्रश्न का 4 ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें एक सही रहेगा, 3 गलत रहेगा, तो उसमें से एक को चुनना कि कौन सही है और कौन गलत है। प्रश्न संख्या 2 में 4 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इस प्रश्न के भी 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। प्रश्न 3 में sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। क्या है? इसका 4 ऑब्जेक्ट दिया हुआ, इसमें से एक सही है, 3 गलत है, इसमें हमको चुनना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में 2 tan 30 बटा 1 - tan स्क्वायर 30, इसके भी 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसमें एक सही है और 3 गलत। अब आइए हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को अलग अलग करके सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमको tan 30 का मान याद होना चाहिए। उसका मान का वैल्यू इनपुट करेंगे तो इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में 2 है, 2 लिख दिए। tan 30 का मान होता है 1√3 बटा 1 + tan स्क्वायर 30 का मान होता है 1√3 पे, इस पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। नीचे में कितना है? √3 है बटा 1 प्लस 1 पे होल स्क्वायर, तो 1 पे होल स्क्वायर तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और √3 है, √3 पे होल स्क्वायर तो इसका रूट तोड़ेंगे, √9 का कितना होगा? 3 होगा। यहाँ तक बनने के बाद फिर 2√3 बटा, यहाँ से हम भिन्न का जोड़ करेंगे, 3 का 3, 3 + 1, 2√3 बटा 3 और 1 4, 4/3। फिर 2√3 गुना, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, ये नीचे आ गया। ठीक है। फिर देख रहे हैं यहाँ पर मैं 2 और 4 आपस में कट सकता है, पर √3 और 3 नहीं कट रहा है। इसको क्रॉस में काटने के लिए हम इसका मान चेंज करेंगे। √3 गुने 3, 3 का √3 गुने √3 बटा 4 का 4। ये √3 ये √3 आपस में कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मेरा मान निकला √3 बटा 2। तो हमें याद है कि sin 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sin 60 डिग्री। ये मेरा आंसर हुआ। जब मेरा sin 60 आ गया तो इसका ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का आंसर हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A, sin 60 डिग्री। ठीक है। अब आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका हम लोग को मान निकालना है। इसके लिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1 पे होल स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान हुआ 1 पे, इस पे भी होल स्क्वायर। फिर 1 - 1 आया बटा 1 + 1 पे होल स्क्वायर है तो इसका भी 1 ही आएगा। फिर देखिए 1 में से 1 गया तो 0 और 1 2 हो गया।
2 से 0 को भागा करेंगे तो आएगा आंसर 0। ये मेरा आंसर हुआ 0। तो मेरा डी का मेरा आंसर हुआ, ऑब्जेक्ट सही हुआ, डी बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो हम यहाँ पर साइन a, तो हम यहाँ पे a बराबर ले रहे हैं, a बराबर हम 0 लेते हैं। तो साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये मेरा प्रश्न में दिया हुआ। तब हम a का मान बैठा रहे हैं 0। साइन 2a का मान हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं 0 बराबर 2 साइन a का मान है 0 जो हम इनपुट कर रहे हैं। साइन 2 को 0 से गुना किए तो मेरा 0 आया, गुना 0 बराबर 2 साइन को 0 से गुना किए तो 0 हुआ। तो साइन को 0 से गुना किए तो मेरा 0 मान आता है, और 2 को 0 से गुना किए तो 0 मान आता है। हम देख सकते हैं कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a का। क्यों? क्योंकि दोनों का मान एक समान आ रहा है। इधर से भी मेरा लेफ्ट से भी 0 और राइट से भी 0 आ रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट a जो मेरा मान दिया हुआ है 0 वो सत्य है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो इसका हम लोग मान निकालेंगे। तो लिखेंगे 2 tan 30 का मान 1√3 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। टेन स्क्वायर 30 तो 10 का मेरा मान होता है 1√3 स्क्वायर है तो इस पे होल स्क्वायर। फिर 2 को 1 से गुना किए तो 2 आया बटा √3 बटा 1 माइनस 1 पे होल स्क्वायर है तो इसका आया 1, और √3 पे होल स्क्वायर √9 आएगा, और √9 का रूट तोड़ेंगे तो 3 आएगा बटा 3। फिर 2√3 बटा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। 3 का 3, 3 माइनस 1, फिर 2√3 बटा 3 में से 1 गया तो 2 आएगा बटा 3। फिर 2/√3, ये नीचे में 3 है, ये ऊपर आ गया बटा ऊपर वाला नीचे। फिर 2√3 गुने √3 है, ये 3 है तो हमको रूट को में तोड़ना है। तो 3 को तोड़ने के लिए हम रूट में कन्वर्ट करेंगे। √3 इंटू √3, 3 3 9, 9 का 3 होता है, इसलिए हम इस रूप में इसको चेंज किए बटा 2। ये √3 कट गया, ये 2 कट गया, तो मेरा इसका मान आया √3। हम यहाँ पर देखते हैं कि tan 60 का मान मेरा √3 होता है, इसलिए इसका आंसर होगा tan 60 जो मेरा सी में है, tan 60 डिग्री आंसर। इस तरह से सही प्रश्न का जवाब दे दिया गया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।